अगर पूछा जाए आपसे कि किडनी में सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है, किडनी में जो होता है वो सिस्ट होता है। सिस्ट क्या होता है, तो किडनी में देखा गया कभी कभी पानी के झिल्ली, एक पानी का झिल्ली होता है जो किडनी के ऊपर होता है। अब ये लोग, कई सारे लोग परेशान होते हैं, क्या इससे कोई दिक्कत हो सकती है, कब कब ये दिक्कत बढ़ेगा, कब क्या करना पड़ता है, ऐसे कंडीशन में क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में मैं डिटेल बता रहा हूँ। ये कैसे बनता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किडनी के जो सिस्ट बनता है वो दो टाइप का होता है। पहला टाइप जो होता है उसको बोलते हैं इनहेरिटेबल फॉर्म, मतलब जो जेनेटिक होगा, जैसे कि ये कभी कभी ये म्यूटेशंस होगा या जीन आपका गड़बड़ होगा, ये फैमिली में रन करता है। जैसे आपके पापा को हुआ तो बच्चे को भी हो सकता है, या मदर को हुआ तो किसी और बच्चे को जा सकता है। तो ऐसे सिस्ट को हम बोलते हैं कि आपका इनहेरिटेबल सिस्ट है, ये जेनेटिक सिस्ट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन नहीं होता है। इसमें क्या होता है मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। और दूसरा फॉर्म जो सिस्ट का होता है, जो सिस्ट का होता है उसको बोलते हैं नॉन इनहेरिटेबल फॉर्म। जो नॉन इनहेरिटेबल फॉर्म जो होता है उसमें कोई जेनेटिक म्यूटेशन नहीं होता है, उसमें कोई जो है आपका जो है फैमिली में रन नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो दोनों का अलग अलग कैटेगरी है। एक होता है इनहेरिटेबल फॉर्म के दो टाइप अलग से देखने को मिलता है, एक होता है नॉन इनहेरिटेबल टाइप जो जिसका बिल्कुल अलग से इंटाइटी होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इनहेरिटेबल फॉर्म क्या होता है। इनहेरिटेबल फॉर्म का जो सिस्ट होता है, मतलब कि जो जेनेटिक बीमारी है, जैसे किडनी के अंदर जो सिस्ट बनना है वो दो टाइप को देखा गया है। एक होता है ADPKD, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। एक और फॉर्म जो होता है उसको रिसेसिव बोलते हैं, वो भी ARPKD होता है। तो ये दो जो टाइप होते हैं ये जेनेटिक होता है, ये फैमिली में रन करता है। ये दोनों जगह आपको देखने को मिलता है, एक ही साथ दोनों किडनी में होगा, ये अकेले एक साइड की किडनी में नहीं होगा। पहली बात ADPKD के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो होगा ये यंग एज में ही हो जाएगा, ये बचपन से स्टार्ट हो जाता है। और देखा गया है कि दोनों किडनी में एक साथ होता है, और ये एक या दो नहीं होंगे, ये बहुत सारे सिस्ट होंगे। और देखा गया है कि ये जो ADPKD होता है वो अगर ध्यान ना दिया जाए तो धीरे धीरे इसी ADPKD की वजह से आपका BP बढ़ सकता है और आगे चल के हो सकता है किडनी खराब हो जाए। तो ऐसे ADPKD वाले मरीज को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और नेफ्रोलॉजिस्ट से टाइमली रहते आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, और वहाँ पे आप एक कुछ दवाइयाँ चलती है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इन ADPKD में क्या होता है कि जो सिस्टिक बीमारी है उसमें जो देखा गया कि आपका किडनी का सिस्टम सही से काम नहीं करता है, तो आपको BP की बीमारी बढ़ने लगती है। जब BP की बीमारी होगा तो उसके लिए आपको एंटी हाइपरटेंशन आपको यंग स्टेज में ही खाना पड़ेगा, और डेली आपको अपना चेक कराना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट में देखा गया है कि आप 50 से 60 साल की उम्र में जाके आपके दोनों किडनी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, और फ्यूचर में हो सकता है कि आपको जो है किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े। तो ये तो मैंने बताया आपको जेनेटिक फॉर्म वाली बीमारी को। देखा गया कि इसका जो फॉर्म होता है ये ADPKD वाले में, इसमें सिर्फ किडनी नहीं, हो सकता है आपका लीवर, हो सकता है ब्रेन, या हो सकता है आपका पैंक्रियाज, जो और भी सिस्टम में यहाँ पे सिस्ट बनने लगते हैं। मतलब सिस्ट का मतलब पानी का झिल्ली बन गया, इस टाइप का। तो ये मैंने आपको बता दिया जेनेटिक फॉर्म ऑफ सिस्टिक डिजीज। ये इतना कॉमन नहीं होता, इसलिए बहुत ज़्यादा डरे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग परेशान हैं इस चीज़ से, वो हमेशा आप डॉक्टर से कंसल्ट में रहे। अब मैं जो दूसरा फॉर्म बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे लोग को देखने को मिलता है। अब वो टाइप जिसको हम जेनेटिक जो नहीं होता है, जिसको नॉन इनहेरिटेबल फॉर्म ऑफ सिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं, उसके बारे में ध्यान से सुनिए। ये सबसे पहले जो देखा गया जो सिंपल सिस्ट होता है एक टाइप का, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ये बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं कब टेंशन लेने की बात है। तो अगर सिंपल सिस्ट के कई कैटेगरी हमने बांटा हुआ है, जैसे टाइप 1, 2, 3, 4, ये कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं बोस्नैक कैटेगरी, ये CT स्कैन के बेसिस पे हमने कैटेगरी बना रखा है। तो वो सिस्ट जिसका टाइप 1, 2 और 3 तक है उनमें कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ती है। टाइप 4 वाले मरीज में देखा गया कि उस सिस्ट को ऑपरेशन करके निकालने की जरूरत पड़ती है। अब ये होता क्या है टाइप 1, 2, 3, तो टाइप 1 में जो देखा गया कि आपका जो सिस्ट होगा, जो उसमें पानी होगा, उसके अलावा कुछ और चीज़ नहीं होगा। ज़्यादातर यही चीज़ कॉमन होता है, बाकी और ज़्यादा सिस्ट में इतना देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए अगर सिर्फ पानी दिख रहा है अगर आपका अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में, और आपको कोई कंप्लेन नहीं है और लेस देन 7 सेंटीमीटर के साइज़ में है, तो आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। एकदम बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को जब रिपोर्ट देखते हो उसमें सिस्ट दिख जाता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत सारे परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपका टाइप 1 सिंपल सिस्ट है तो कुछ नहीं करना है। अब ये आप कुछ लोग पूछेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ADPKD है, मतलब जेनेटिक है या नॉन जेनेटिक है। तो अगर दोनों किडनी में एक साथ इन्वॉल्वमेंट अगर हो रहा है और बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बन रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि आपको जेनेटिक वाला बीमारी। लेकिन अगर किसी को एक ही किडनी में कोई छोटा सा सिस्ट है और ज़्यादा सिस्ट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में सिंपल सिस्ट होगा। अब सिंपल सिस्ट में मैंने बताया कि कई सारे कैटेगरी है, टाइप 1, 2, 3, 4।
टाइप 3 तक तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। टाइप 4 का ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। वो क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि देखा गया टाइप 4 में कभी कभी रेयर ओकेजन में वो कैंसर का फॉर्म बन जाता है, इसीलिए उसको निकालना जरूरी है। उसमें भी हम सिर्फ सिस्ट को निकालते हैं, किडनी को नहीं निकालते हैं। इस प्रोसेस को पार्शियल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो टाइप 1, 2, 3 को कैसे पहचानेंगे। तो जो टाइप 1 जो होता है उसमें सिर्फ पानी होगा, जब आप रिपोर्ट में देखेंगे वो लिखा होगा। टाइप 2 जो होगा उसमें पानी के साथ साथ देखेंगे कि जो लेयर होगा ना वो बिल्कुल थिक होगा, बहुत ही हार्ड लेयर होगा। जो सिस्ट के चारों तरफ जो झिल्ली बना होगा वो बहुत ज़्यादा जो है थिक होता है। और वही टाइप 3 में बहुत सारे पानी के साथ साथ छोटे छोटे कण भी आने लगते हैं, जिसको पार्टिकुलेट मटेरियल बोलते हैं, और उसमें भी सेप्टा बनने लगेगा। तो ये अक्सर रिपोर्टों में लिखा रहता है, आप देख के कंफ्यूज ना हो। तो ये मैंने बता दिया सिंपल सिस्ट के बारे में। एक और सिस्ट है जो दूसरे टाइप का, जिसको हम बोलते हैं कि मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी, मतलब MSK बोलते हैं। इससे भी कई सारे लोग परेशान हो जाते हैं। इसमें होता क्या है कि आपको जो है, जो आपको किडनी के अंदर जहाँ पे पेशाब बन रहा होता है, जिसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों का देखा गया कि वहाँ जब स्वेलिंग होगा तो वहाँ पे भी स्टोन बनने लगते हैं। कहीं पे भी अगर यूरिन इकट्ठा होगा तो वहाँ स्टोन बनने लगेगा। आप अगर यहीं पे अगर कहीं पे भी छोड़ देंगे यूरिन को, बहुत देर तक छोड़ दें, आप किसी टॉयलेट में आप कभी अगर उसको सफाई नहीं करेंगे तो टॉयलेट में भी स्टोन बन जाएगा। ठीक है, तो ठीक वैसे ही किडनी में भी एक स्वेलिंग होता है, वहाँ पे आपका किडनी स्पॉन्ज की तरह एक फुल गया वहाँ पे। ठीक है, जब वो स्पॉन्ज की तरह बन जाता है, वहाँ पे पूरा यूरिन इकट्ठा होगा, तो मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी में वहाँ स्टोन बनने की वजह से ऐसे लोगों में देखा गया कि पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है। अब अगर पेन होगा तो आप जब टेस्ट कराएंगे उसमें दिखेगा कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर जो है, आपके किडनी के ऊपर कुछ नहीं हुआ, लेकिन किडनी के अंदर के जो स्ट्रक्चर जो होगा, जहाँ पे यूरिन बनता है, जिसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, सिर्फ उसी में सूजन है। ऐसे कंडीशन में आपको ऑपरेशन करके निकालना जरूरी बनता है। ठीक है, तो ये मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी में आपको एज इट इज छोड़ते नहीं है, इसमें आपको ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। अब एक और दूसरा सिस्ट बता रहे हैं जो अक्सर देखने को मिलता है डायलिसिस वाले मरीज में, जो कि अक्सर जो डायलिसिस करा रहे हैं, जो CKD के पेशेंट है, उनमें जो बहुत दिनों से डायलिसिस करा रखे हैं 3 से 5 साल तक, उसमें देखा गया कि जब भी वो डायलिसिस कराते हैं तो डायलिसिस के बाद जो उनकी किडनी के अंदर कुछ कुछ सिस्ट बनने लगते हैं, मतलब पानी के झिल्ली बनने लगेंगे। तो ऐसे लोगों में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, और ऐसे लोगों में सिस्ट कभी कभी आपस में कोलैप्स करता है, जब वो पिचक जाता है तो साथ में पेशाब में हल्की हल्की खून भी आने लगता है, या कभी उनके रिपोर्टों में खून दिखने लगेगा। तो ऐसे में आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्यों रहना है? क्योंकि देखा गया है कि जब जो डायलिसिस डिपेंडेंट लोगों में अगर सिस्ट बनता है तो ये सिस्ट जो अक्सर कैंसर का फॉर्म ले लेते हैं। तो कैंसर ना बने इसलिए रेगुलरली आप अपना जो है यूरिन टेस्ट कराते रहें और इसको ध्यान रखें। इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिजीज। तो मैंने बहुत सारे किडनी डिजीज के बारे में बताया। एक तो जेनेटिक बताया जिसमें ADPKD बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें पेन होता है लोगों को, बहुत सारे दोनों एक साथ किडनी में होगा, बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बने रहेंगे, इसमें किडनी का हो सकता है कि ऑपरेशन लगेगा। दूसरा मैंने बताया नॉन जेनेटिक मैंने सिंपल सिस्ट बताया, उसके टाइप हो गए। उसके अलावा मैंने बताया कि आपका एक्वायर्ड सिस्टिक डिजीज, उसके बाद बताया मैंने मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी। ये बहुत ही टाइप का सिस्ट होता है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो सिंपल सिस्ट है, जिसको कुछ नहीं करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा सोचे नहीं, बहुत टेंशन ना लें। अगर कभी कुछ दिक्कत लगे तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, और स्पेशली आप यूरोलॉजिस्ट से मिले, ताकि ये सब बहुत सारी चीज़ को जो कैटेगरी है वही सबसे अच्छा जानते हैं।